अध्याय 5 घटनाओं का अचानक मोड़। उन लाल आंखों का सामना करते हुए लुसियन ने महसूस किया कि उसके हाथ और पैर कांप रहे हैं, उसका सिर गुलजार हो रहा है। उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में अलग अलग विचारों ने उसे अभिभूत कर दिया, इसलिए वह वहीं खड़ा रहा। बैज, मेरे पास अभी भी बैज है। बिल्ला उनका सबसे बड़ा सहारा था। जब लुसियन ध्यान केंद्रित करने और ढाल का जादू डालने की कोशिश कर रहा था, गैरी के अचानक चिल्लाने से वह अपनी बुद्धि से लगभग घबरा गया। कास्ट लाइट। गैरी की आवाज़ शांत और निर्णायक थी। वह उन्हें डर से हकीकत में वापस लाने के लिए जोर जोर से चिल्लाया। सही। लुसियन ने महसूस किया कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होना है। उसने बिल्ला रगड़ा और बड़बड़ाया गया। उनके सामने सफ़ेद रोशनी का एक गोला दिखाई दिया और अंधेरे को दूर भगा दिया। तब लुसियन ने उन्हें देखा, नियमित आकार के लाल आंखों वाले चूहे। फर्श, दीवारें और यहाँ तक एक अजीब मानव आकार का पौधा भी एक पागल झुंड की तरह काले चूहों से ढका हुआ था, जिससे लुसियन हंस रहे थे। चूहों ने अपने शत्रुओं को भी देखा। जैसे ही प्रकाश दिखाई दिया, वे चिल्लाने लगे और मनुष्यों की ओर बाढ़ आ गई। उस समय वे कक्ष की एक झलक लेने में कामयाब रहे। कोने में एक मेज रखी हुई थी, जिस पर 3 चमकती हुई किताबें थीं। एक और सपाट, चौड़ी, अजीब दिखने वाली मेज कमरे के केंद्र में थी, जो संत सत्य बैज के समान लाल, नीले या हरे रंग के विभिन्न अजीब पैटर्न के साथ खींची गई थी। कुछ छोटे चूल्हे, बर्तन और कांच की बोतलें भी थीं, लेकिन उन्हें विवरणों को नोटिस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, क्योंकि वे पागल बदबूदार राक्षस पहले ही उनके सामने कूद पड़े थे। हॉवसन और कोरेला ने अपनी तलवारें और ढालें गैरी के खिलाफ अपनी पीठ के साथ एक साधारण रूप में धारण किए। अग्रणी चूहे ने खुद को लुसियन पर फेंक दिया। इसका मुंह चौड़ा खुला हुआ था, जिसमें इसके 2 लंबे और नुकीले दिखाई दे रहे थे। लुसियन ने अपनी तलवार की रोशनी उठाई और जल्दी से लाल आंखों वाले चूहे के सिर पर झूल गया। हालांकि वह चूहे की गति की भविष्यवाणी करने के लिए बहुत घबराया हुआ था और ब्लेड छूट गया, हालांकि तलवार से निकलने वाली रोशनी ने उसे पकड़ लिया। लुसियन चूहे के जलते हुए मांस को सूंघ सकता था। इसकी त्वचा काली पड़ गई और अंदर की ओर लुढ़क गई, लेकिन चूहा नहीं रुका और पहले से ही लुसियन के चेहरे के सामने था, जैसे कि उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा हो। वह उसके मुंह से आने वाली सड़ी हुई गंध को सूंघ सकता था। लुसियन सही निर्णय लेने के लिए बहुत घबराया हुआ था। उसने एक बार फिर अपनी तलवार उठाने की कोशिश की और साथ ही बचाव के लिए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। अपनी दहशत के कारण उसने तलवार लगभग गिरा दी। हताश महसूस करते हुए लुसियन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन प्राणी को अपने तेज दांतों को अपनी छाती में डुबाने के बारे में देख सकता था। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर एक चमकता हुआ ब्लेड आया और चूहे को 2 भागों में विभाजित करते हुए सीधे काट दिया। घबराएं नहीं, अपने महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करें। आपके पास अभी भी उपचार मंत्र है। गैरी को आज्ञा दी। कोरेला ने भी तीखे स्वर में आदेश दिया, बेवकूफ, हमारे साथ यहाँ आओ। तुम सामने खड़े मरना चाहते हो। वे जानते थे कि लुसियन उनके बीच एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास बैज था, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वे शायद बिना किसी मंत्र के इन पागल चूहों का सामना करते हुए जीवित रह सकते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे उनका क्या इंतजार है। लुसियन ने खुद को शांत करने की कोशिश की। गार्ड अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, इसलिए खतरों का सामना करते समय वे जानते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन लुसियन, एक छोटा लड़का, अपनी रक्षा नहीं कर सका। कोई भी लड़ने के लिए या खतरों के सामने शांत रहने की क्षमता के साथ पैदा नहीं हुआ था। इस पहली वास्तविक लड़ाई में गैरी जैसे अनुभवी गार्ड का मार्गदर्शन भविष्य में लुसियन के लिए एक अनमोल सबक होगा। एक पल के बाद लुसियन आखिरकार शांत हो गया। अपनी तलवार से हैकिंग करते हुए वह धीरे धीरे पीछे हट गया और पहरेदारों में शामिल हो गया। अब 1-2 की जगह सैकड़ों चूहों ने उन पर पागलपन से हमला करना शुरू कर दिया। लुसियन की तलवार तेज और शानदार थी। जब उसने इसे घुमाया तो तलवार एक प्रभामंडल से घिरी हुई थी और लुसियन इसके रास्ते से लगभग एक ठोस बात की छवि देख सकता था। गैरी के आदेश के अनुसार लुसियन ने उन्हें बचाने के लिए प्रकाश की तलवार का इस्तेमाल किया। कोई भी चूहा जो उसके पास जाता था, उसके ब्लेड से आधा काट दिया जाता था। सुलगने से चूहों के अंग जल गए और त्वचा बिना खून की एक बूंद गिराए जल गई। कुछ हमले छूट गए, लेकिन फिर भी फर और त्वचा जल गई और वे धीमी हो गईं। लुसियन के ठीक पहले फर्श पर दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। बाकी के लिए 3 गार्ड जिम्मेदार थे। हा, बढ़िया काम वाला बच्चा। कोरेला ने सीटी बजाए। हालांकि लुसियन संतुष्ट महसूस नहीं कर रहा था। वह महसूस कर सकता था कि तलवार की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। गैरी अभी भी बाकी लोगों को हैक कर रहा था। शांत हो जाओ। इन राक्षसों से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्ति है। काले झुंड की तरह फिर से हमले की एक नई लहर आई। लुसियन तेजी से सुधार कर रहा था, हालांकि अभी भी चिंतित था। उसने खुद पर और तीनों गार्डों पर भरोसा करने का फैसला किया। मरे हुए चूहों के कटे हुए शरीर बारिश की बूंदों की तरह जमीन पर गिर पड़े, लेकिन कुछ लाल आंखों वाले चूहे अभी भी बचाव के रास्ते से गुजरने में कामयाब रहे और जल्दी से उनकी ओर बढ़ गए। वे उन सभी को नहीं संभाल सकते। लुसियन चिंतित होकर सोच रहा था, इतनी तेज तलवार कोई नहीं चला सकता। बेशक वे न केवल अपनी तलवारों से लड़ रहे थे, चांदी की 2 छोटी ढालें के साथ सहयोग कर रही थीं।
पागल कूदते चूहे समय रहते नहीं रुके और सीधे धातु में दस्तक दे दी। कई फर्श पर मरोड़ रहे थे और जल्द ही मर गए। कोरेला हंसे, आप ढाल के बिना एक अच्छे शूरवीर नहीं हो सकते। कई दौर के हमले के बाद लाल आंखों वाले चूहों ने अपना पैटर्न बदल लिया। कुछ सीधे अपने चेहरे की ओर फेंकने के बजाय फर्श के पास पहुंचना शुरू कर दिया, जबकि अन्य ऊपर से उन पर हमला करने के लिए दीवार पर चढ़ गए। स्थिति फिर गंभीर हो गई। ऊपर से आने वालों को मेरे पास छोड़ दो, लंबा हाउसन, जो हर समय चुप रहता था, ने उनसे कहा। लुसियन ने जमीन पर चूहों से बचाव के लिए अपनी हल्की तलवार चलाते हुए प्रशंसा के साथ सिर हिलाया। प्रकाश की ढाल, अभी नहीं। गैरी ने सिर हिलाया। वे गरजते हुए समुद्र में तैरती एक छोटी नाव की तरह थे। उन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता था। अचानक हॉवसन को एक चूहा याद आ गया, जो सीधे कोरेला के कंधे पर गिर गया। चूहे ने उसके गले में कड़वा काट डाला। कोरेला दर्द से कराह उठी और अपना कंधा हिलाया। मैं थोड़ा सा वहां सुनना है। उनके दांत जहरीले होने चाहिए। उन्होंने कड़वी कसम खाए। मुझे उपचार करने दो। लुसियन बेज को रगड़ने वाला था, लेकिन गैरी ने उसे रोक दिया। कोरेला अभी भी वहीं लटक सकती है। बहुत सारे चूहे हैं, इसे बाद में सेव करें। आउच! इससे पहले कि वह समाप्त करता, गैरी उसके घुटने के नीचे आ गया। जल्द ही गार्डों ने अपने असुरक्षित हिस्सों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन उनके विपरीत जो नी कैप, जूते और चेनमेल पहने हुए थे, लुसियन केवल लिनन के छोटे कपड़े पहने हुए थे। अचानक उसके टखने में थोड़ा सा लगा। टखने में दर्द और सुन्नता महसूस होना। लुसियन ने लगभग अपना संतुलन खो दिया। उसी समय उसे प्यास लगी। उसे पानी चाहिए था। आप अपने आप को सुरक्षित करें। पहले अपने शील्ड ऑफ लाइट को उठाएं, फिर हीलिंग का इस्तेमाल करें। गैरी ने आज्ञा दी। आधे चूहे पहले ही मर चुके थे। लुसियन जल्दी से ध्यान केंद्रित कर गया और बैज को रगड़ दिया। साइमन! प्रकाश की एक सफ़ेद ढाल दिखाई दी और उसे ढंक दिया। उसे एक और जादू करने के लिए और समय की आवश्यकता होगी, इसलिए उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने साथियों को ढाल और तलवार की दीवार के नीचे ढकने की कोशिश कर रहा था। कुछ सेकंड के बाद लुसियन ने फिर से ध्यान केंद्रित किया। उसने बिल्ला रगड़ा। गौरी! एक सफ़ेद रोशनी क्रॉस से निकली और उसके टखने को ढंक दिया। सुन्न भावना तुरंत गायब हो गई। हालांकि कोरेला और गैरी अभी भी घायल थे, लेकिन स्थिति बदल गई थी। लाल आंखों वाले चूहों की संख्या कम हो गई, इसलिए लुसियन ने मौके का फायदा उठाया और घायलों को भी ठीक किया। आखिरी चूहे में छुरा घोंपते हुए कोरेला ने थोड़ी सी आह भरी, आखिरकार खत्म। जमीन लाशों की परतों और गहरे खून से ढकी हुई थी। वहां खड़े होकर लुसियन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वास्तव में इसे बनाया है। गैरी ने उसे सिर हिलाया। तुमने अच्छा किया, लुसियन। फिर वह पलटा। तुम लोगों ने भी अच्छा काम किया। कोरेला का चेहरा अजीब लग रहा था। फिर उसने भ्रमित और भयभीत स्वर में उत्तर दिया, कैसे? हाउसन यहाँ नहीं है। मूक लेकिन विश्वसनीय हॉवसन, जो उन्हें पीछे से बचा रहा था, गायब हो गया। लुसियन फिर से डरावना महसूस करने लगा।